चलिए, डाउट ऑफ क्लास 4 टू क्लास 8 स्टूडेंट्स। किस में डाउट आ रहा था आपको? एरिया के फॉर्मूले में, पैरामीटर के फॉर्मूले में, किसके? स्क्वायर रेक्टेंगल के। ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। एरिया एंड पैरीमीटर, ठीक है। तो होता क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूले में आप कंफ्यूज क्यों कर रहे हो कि एरिया को 4a बना दे रहे हो, पेरीमीटर को कुछ और बना दे रहे हो। पेरीमीटर का आप लोग ये याद करके रख रहे हो, प्लस 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 है ना, साइड्स के सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना। तो मान लीजिए स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होते हैं, चारों साइड इक्वल होते हैं। तो सबका नाम एक होता है, चाहे आप कोई कांस्टेंट यानी कि कोई अल्फ़ाबेट दे दीजिए, है ना। मान लीजिए आपने सिर्फ साइड भी लिखा है, साइड 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 साइड, ठीक है। अब इसको मान लीजिए, इसको नाम भी दे देते हैं, ए या ए, इसको भी ए दे देते हैं, इसको भी ए दे देते हैं। क्यों? क्योंकि सारे साइड इक्वल होते हैं, है ना, सारे साइड इक्वल होते हैं। कैसे? अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ठीक है। तो देखिए, 2 सेम नेम है, सेम नेम है, सेम साइड है। तो बोलते क्या है इसको, मान लीजिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में क्या होगा, सॉरी, है ना, सॉरी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में होता क्या है, हम लोग चारों साइड को सम करते हैं, ठीक है। तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। अब मान लीजिए मैंने इसको कोई नाम दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो क्या किया मैंने, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ठीक है। अब इसी का फॉर्मूला बनता है, मैंने फोर ए को कितने बार प्लस किया है, 4 टाइम्स। तो क्या हुआ, 4 इंटू ए। इंटू को हम लोग अगर कोई भी साइन ना लिखें, यानी कि 4a लिख दें, तो इसके मतलब है कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है। तो ये होता है 4 इंटू ए, क्योंकि मैंने a को 4 टाइम्स प्लस किया है, इसलिए इसका फॉर्मूला बनता है 4a, ठीक है। इसका फॉर्मूला बनता है 4a। अब इसी में हम लोग एरिया में आते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हमेशा याद रखिए कि देखिए, यहाँ तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ पेरीमीटर में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ बाउंड्री को कैलकुलेट कर रहे हैं, बाउंड्री के उसको। बाकी एरिया में क्या होता है, हम लोग पूरा इसको भी कवर कर लेते हैं, ये जो अंदर है इसको भी कवर कर लेते हैं, है ना। तो क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हमेशा याद रखिए, एरिया में हमें मल्टीप्लाई करना है, पेरीमीटर में हमें सम करना है। सम करके ये मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला बना है, इसमें ऑलरेडी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है, और ये यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 2 साइड है, एक है लेंथ एंड ब्रेथ, और यहाँ पे तो चारों साइड इक्वली है। यूजुअली होता क्या है, एरिया का फॉर्मूला ही है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे तो मेरा भैया लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है, दोनों ही सेम है ना। यानी कि लेंथ भी साइड है, देखिए ये भी लेंथ और ये ब्रेथ, लेंथ का नाम भी साइड है, ब्रेथ का नाम भी साइड है,
और क्या रखा है हमने, a इंटू ए इंटू ए, तो क्या हो गया, ये दोनों होके क्या बने, ए स्क्वायर। ये हमने मल्टीप्लाई कितने टाइम किया है, 2 टाइम्स, है ना, इसलिए। तो आप इसको चाहे साइड इंटू साइड लिखें, चाहे ए इंटू ए लिखें, फॉर्मूला वही होता है। अगर मैं यहाँ पर m दे देती इसका नाम, तो वो m इंटू एम हो जाता, और यहाँ पर ये 4m हो जाता। तो इतना कंफ्यूज मत होया कीजिए, ये सिर्फ नेमिंग है। और आपका पेरीमीटर और एरिया में फ़र्क समझ लीजिए। एरिया में हम लोग पूरा कवर कर रहे हैं, अंदर का भी ये पूरा, है ना। तो इसीलिए ये क्या कहला रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मल्टीप्लिकेशन में है। पेरीमीटर में हम लोग प्लस करके ला रहे हैं, क्योंकि ये जुड़े हुआ है, बाउंड्री जो है ऐसे 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 क्लियरली हम लोग उसको जोड़ सकते हैं, है ना। चलिए अब क्या हुआ, अब देखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में क्या है मेरे पास, देखो ठीक है। किसी एक साइड को जो भी आपका लेंथ ब्रेथ जो भी मानना है हमको, लेंथ ब्रेथ, ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ, ये भी ब्रेथ और लेंथ, ठीक है। अब दो हम लोग पेरीमीटर में तो सम करते हैं, तो देखिए एल, फिर इसको प्लस करेंगे ब्रेथ, फिर इसको प्लस करेंगे लेंथ, फिर प्लस करेंगे ब्रेथ, ठीक है। तो देखिए लेंथ मेरा 2 बार प्लस हुआ है, तो ये 2L बन गया, प्लस ब्रेथ भी मेरा 2 बार प्लस हुआ है, तो ये बन गया 2B, 2 ब्रेथ। अब इन दोनों के पास 2 कॉमन है, तो हम लोग 2 को बाहर निकाले हैं, इसलिए ये वाला फॉर्मूला बना है। तो प्लस करके मेरे पास ये वाला फॉर्मूला बना है, ठीक है। अब एरिया इसी का क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं ना, लेंथ है, ब्रेथ है, हम लोग ने एक डेजिग्नेशन दिया है, कांस्टेंट एक रखे हैं हम लोगों ने, कि ताकि लेंथ का जो L है हम लोग रख देते हैं, ब्रेथ का B जो है रख देते हैं, कोई और भी नाम मिल सकता है इनको, ठीक है। और हाँ, ये इसलिए है क्योंकि इनके ये 2 साइड इक्वल होते हैं, ये 2 साइड इक्वल होते हैं। आई बात समझ में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका 2 है तो ये आपका 2 होगा, ये आपका 4 है तो ये आपका 4 होगा। आई बात समझ में। रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ ही है एरिया। एरिया जो होता है मल्टीप्लिकेशन में है, तो एरिया इसका पूरा इसके साथ मिला के, है ना, क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि इसमें हमने नाम दे दिया है L और B, क्योंकि ये अलग अलग नाप के हैं, क्योंकि ये अलग अलग मेजर, उनकी जो उनका जो नाप है वो अलग है, उनका मेजरमेंट अलग है, अलग अलग है, इसीलिए लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, खासकर आप लोग इस पे कंफ्यूज हो रहे हैं स्क्वायर में, तो स्क्वायर में कंफ्यूज मत होइए। 4A स्क्वायर दोनों में कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं आप लोग, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आता है आंसर, इसलिए A स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस करके आया है इसलिए 4A है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है।